जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम नमस्कार। साथियों, आप लोग को बता दें, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आरआरबी एनटीपीसी का आप लोग का फॉर्म फिलअप जो है वो स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म को फिलअप कर भी दिया है। मगर यहाँ पर बहुत ही बड़ा अभी बदलाव देखने को हम लोग को मिल रहा है। देखिए दोस्तों, आप लोग को बतलाना चाहेंगे कि कल की डेट में आप लोग का आयोग के द्वारा एक बहुत ही बड़ा अपडेट देखने को मिला, जिस अपडेट में दोस्तों एनटीपीसी में टोटल 17 प्रकार के बदलाव किए गए हैं। जी हाँ साथियों, टोटल 17 ऐसे बड़े बदलाव किए गए हैं कि अगर आप लोग इस बदलाव को नहीं समझते हैं, नहीं देखते हैं, तो आप लोगों का आगे आने वाले समय में फॉर्म को रिजेक्ट भी किया जा सकता है आयोग के द्वारा। तो आप लोग से आग्रह है, वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करिएगा, सारी बातों को समझिए और एक सटीक वे से अपने फॉर्म को अप्लाई करिए और इस बार साल 2024 में दोस्तों जॉब को लेकर ही छोड़िएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, जो कि आयोग के द्वारा कल जारी किया गया था। जिस नोटिफिकेशन में टोटल आप लोगों का 17 बदलाव के बारे में कौन कौन से आखिर बदलाव इसमें मेंशन किए गए हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर टोटल 17 बदलाव के बारे में मेंशन किया गया है। ये सारी डिटेल सभी हम आप लोग को समझाएंगे, मगर उससे पहले दोस्तों आप लोगों से थोड़ा सा बस 1 मिनट का टाइम लेना चाहेंगे। देखिए, जितने भी प्यारे साथी हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं और हमारे चैनल पर पुराने हैं, उन लोगों को अच्छे से मालूम हुआ कि देखिए हम आप लोगों का लगभग साइंस का जो क्लासेस है वो 100 क्लासेस और जीके जीएस का भी लगभग जो है 80 से 90 के बीच में लगभग क्लासेस आप लोगों का कवर हम करा चुके हैं। ठीक उसी प्रकार से आप लोगों के लिए दोस्तों कुछ हम नोट्स भी रेडी किए हुए हैं। देखिए नोट्स किस प्रकार का रहेगा, तो सबसे पहले आप लोगों को वन लाइनर देखने को मिलेगा। इस वन लाइनर में कैसे कैसे क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम में आप लोग का क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत धारा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन में रहेगा फेदोमीटर, अमीटर, अमीटर। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा आप लोग का, तो सही जवाब होगा आप लोग का दोस्तों कि विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का उपयोग किया जाता है। जैसे में क्वेश्चन पूछेगा कि समुद्र की गहराई को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो सही जवाब होगा आप लोग का फेदोमीटर का किया जाता है। उसी प्रकार दोस्तों और भी आप लोग की क्वेश्चन पूछती है कि जैसे वायु दाब को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर जो है टोटल जो है एक साइड उपयोग यानी कि उपकरण का नाम मैंने लिख दिया है और एक साइड उसके यूजेज को मैंने मेंशन कर दिया है वन लाइनर के फॉर्मेट में। जैसे आप लोग अगर देखिएगा तो यहाँ पर आप लोग का मेंशन है कि बैरोमीटर का जो उपयोग है यह वायु दाब को मापने के लिए, अल्टीमीटर का जो उपयोग है इसे उड़ते हुए विमान की ऊंचाई को मापने के लिए, अमीटर का जो उपयोग है विद्युत धारा को मापने के लिए, फेदोमीटर का समुद्र की गहराई को मापने के लिए। ठीक इसी प्रकार से वन लाइनर हम आप लोग का सभी सब्जेक्ट का आप लोग के लिए दोस्तों प्रोवाइड करा रहे हैं। ऑल सब्जेक्ट का वन लाइनर है। मैथ जो रहेगा ना विद ट्रिक्स के साथ रहेगा और ये एनटीपीसी के लिए स्पेशल दोस्तों मैंने अरेंज किया हुआ है। थ्योरी को वन लाइनर में तोड़ दिया है ताकि आप लोग आसानी से इसे याद कर सकते हैं। सेकंड नंबर किस प्रकार का आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों, तो इसमें देखिए आप लोगों का 24,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन हम प्रोवाइड करा रहे हैं आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट के लिए। ऑल सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट रहेगा दोस्तों। मैथ जो है विद सॉल्यूशन के साथ आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो 24,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एनटीपीसी के लिए स्पेशल रोजाना एक प्रैक्टिस सेट खुद से करना है, अपने तैयारी को मजबूत करना है दोस्तों। ठीक है, 2 नंबर हो गया। तीसरा नंबर कैसा आप लोग को नोट्स है, तो ये है दोस्तों आप लोग के लिए पीवाईक्यू स्पेशल नोट्स। देखिए पीवाईक्यू में आप लोग को क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे, प्रीवियस ईयर में जितने भी शिफ्ट में आप लोग के एग्जाम हुए सभी शिफ्ट का हम आप लोगों को यहाँ पर पीवाईक्यू प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे में ये देखिए वॉल्यूम 1 है, ये देखिए दोस्तों ये है वॉल्यूम 2, ये देखिए प्यारे साथियों ये है वॉल्यूम 3। अच्छा, इसको मैंने सॉल्व किस प्रकार से किया है तो वो भी देख लीजिए आप लोग। देखिए उसको मैंने इस प्रकार से कुछ सॉल्व किया है। सबसे पहले इंग्लिश में क्वेश्चन, फिर हिंदी में क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश में ऑप्शन, फिर हिंदी में ऑप्शन रहेगा दोस्तों। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश में है कि डॉग को गार्ड कहा जाता है तो हॉर्स को क्या कहा जाएगा, तो डॉग को गार्ड यानी कि हॉर्स को राइड कहा जाएगा। तो ये आप लोग का रीजनिंग से सवाल आता है। ठीक है, कुत्ता को अगर रक्षा कहा जाता है तो घोड़ा को क्या कहा जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग का सॉल्यूशन भी है कि आखिर वो सही जवाब क्यों होगा। उसी प्रकार यहाँ पर है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन की एक पहल है, तो सही जवाब यूरोपीय संघ होगा दोस्तों। इसको मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब भी किया हुआ है कि आखिर इसका सही जवाब ये क्या होगा। यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन है, उसको भी मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है कि आखिर इसका जो है ऑप्शन नंबर बी ही क्यों सही जवाब होगा दोस्तों। तो पीवाईक्यू, वन लाइनर थ्योरी और ऑल सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट आप लोग को 24,000 क्वेश्चन टोटल प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों। तो अगर आप लोग ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके इस नोट्स को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर क्या है दोस्तों, अगर आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको फटाफट जल्दी जल्दी कवर करके समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट्सएप नंबर का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, 7870141238। ठीक है, ये क्या है प्यारे साथियों, तो आप लोगों के लिए ये एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कराया गया है। व्हाट्सएप करना है आप लोग को और व्हाट्सएप करने के बाद अपना कोर्स बतला देना है।
कोर्स इसलिए दोस्तों बतलाना पड़ेगा क्योंकि इंडिया के ऑल एग्जाम का नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, आप लोग को दिया जाता है। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, राजस्थान पुलिस, एसएससी, सीजीएल सभी का नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। तो आप लोग जो है इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप करिएगा, अपना कोर्स बतलाना है। एनटीपीसी वाले हैं तो एनटीपीसी टाइप करके व्हाट्सएप कर देना है। उसके बाद दोस्तों टोटल कॉम्बो पैक अगर आप लोग एनटीपीसी का लेते हैं तो 1 एंड ओनली 89 रुपीज में फुल नोट्स आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नंबर को नोट कर लीजिएगा। ऑल एग्जाम का नोट्स मिलता है दोस्तों, सैंपल आप लोग पहले लेकर के देख लेना है, पसंद आता है तो ही आप लोग को नोट्स लेना है, ठीक है। चलिए नंबर को नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। सबसे पहले नंबर टॉपिक पर देखते हैं। देखिए ये कब आप लोग का नोटिस निकाला गया था, तो ये आप लोग का 13/9/2024 को जो है यहाँ पर आप लोग की जो है ये नोटिस को जारी किया गया है। 13/9 को जारी किया गया है। हालांकि इधर हमें जो है इस पर फोकस करने को लिए मिला है, यानी कि पहले से ये जारी किया गया था मगर ये अभी अपडेट हुआ है आप लोग का कल की डेट में, यानी कि 19 तारीख को, ठीक है। हालांकि आयोग के द्वारा 13 तारीख को ये आप लोग का वेरीफाई हो गया था मगर अपडेट कब किया गया है साइट पर, तो 19 तारीख को कल आप लोग का किया गया था। तो आइए सबसे पहला नंबर बदलाव को समझते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। तो देखिए दोस्तों इसमें आप लोग का बदलाव में यही कहा जा रहा है। सबसे पहले हम लोग अगर पढ़ लेते हैं तो इसमें हम लोग का जो है डेट ऑफ सबमिशन वगैरह का जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है एप्लीकेशन के बारे में। 13/10/2024 से आप लोग का 25/10/2024 आप लोग का डेट यहाँ पर सबमिशन का मॉडिफिकेशन का जो है चेंज कर दिया है, ठीक है। मॉडिफाई करने का, यानी कि कुछ करेक्शन वगैरह होता है तो आप लोग उसको जो है मॉडिफाई करने का डेट को जो है इंक्रीज किया गया है, बढ़ाया गया है, ठीक है। 25 तारीख से स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सेकंड नंबर को समझते हैं। सेकंड नंबर क्या कर रहा है, देखिए सेकंड नंबर में है आप लोगों का यहाँ पर क्या, इसमें क्या कर रहा है कि अप्लाई करने के लिए जो है आप लोगों की यहाँ पर कुछ फोटो की साइजेज में चेंज किया गया है। जैसे में देखिए पहले आप लोग का जो फोटो का साइजेस था फोटोग्राफ का, यानी कि फोटो का जो आप लोग का पासपोर्ट साइज लगता है वो 20 KB से 50 KB था। अब इसको चेंज करके दोस्तों 30 KB से 70 KB तक कर दिया गया है, ठीक है। 30 KB से 70 KB कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पर साफ साफ जो है पढ़ सकते हैं फोटोग्राफ में। तीसरा नंबर पॉइंट में क्या चेंज किया गया है दोस्तों, तो तीसरे नंबर पॉइंट में जो आप लोग का सिग्नेचर है वो सिग्नेचर को दोस्तों यहाँ पर चेंज किया गया है। देखिए पहले जो है हम लोग इसे जेपीईजी फॉर्मेट में कर सकते थे अपडेट 10 KB से 40 KB तक, मगर अब जो है इसको क्या करना है 30 KB से 70 KB में हमें जो है यहाँ पर अपडेट करना होगा। इसको हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 3 पॉइंट हो गया। अब आइए आगे समझते हैं हम लोग यहाँ पर चौथा नंबर टॉपिक को। चौथा नंबर टॉपिक क्या कर रहा है हम लोग का, जो SC ST का सर्टिफिकेट लगता है वो हमारे प्यारे साथियों आप लोग देख सकते हैं जो SC ST के सर्टिफिकेट के लिए भी यहाँ पर आप लोग का चेंजेस देखने को मिल रहा है। क्या चेंजेस है हमारे दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहले 50 KB से 100 KB के बीच में ये जो है आप लोगों का अपलोड होता था जेपीईजी के फॉर्मेट में, जेपीईजी के इमेज में आप लोग को SC ST का सर्टिफिकेट को अपडेट किया रहना था, मगर अब उसे PDF फॉर्मेट में अपडेट करना होगा आप लोगों को, वो भी 500 KB में, ठीक है। पहले आप लोग का कितने से 50 से 100 KB में होता था, अब आप लोग को 500 KB में अपडेट करना होगा प्यारे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो भी PDF फॉर्मेट में करना है, जेपीईजी में नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए। 5वें नंबर पॉइंट को अब हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या गया है। तो यहाँ पर वही है आप लोग का फोटो के बारे में कुछ मेंशन किया गया है। जी हाँ साथियों, जेपीईजी को जो है 20 से 50, तो यहीं पर जो है 30 से 70, वही अलग बात है, एक ही बात को यहाँ पर किया गया है। उसके बाद आगे देखिए 6 नंबर पॉइंट पर क्या है, द साइज ऑफ फोटोग्राफी शुड बी बिटवीन 20 से 50 KB और 30 से 70 KB फोटोग्राफर शुड बी साइज, ठीक है। फोटो के बारे में ये भी आप लोग का जो है अपडेट किया गया है, वही वाला बात है, आप लोग देख ही सकते हैं 30 से 70 उसी बात को जो है एक बार फिर से रिपीट किया हुआ है। उसके बाद अगर हम लोग देख लेते हैं तो यहाँ पर कह रहा है साइज ऑफ फाइल, जो भी आप लोग का फाइल जो है डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड हो रहा है वो 10 KB से 40 KB में पहले करना था, मगर अब क्या करना है 30 KB से 70 KB में हम लोग को अपडेट कर देना होगा, ठीक है। जो भी कैंडिडेट पहले से फॉर्म को फिलअप किया है उनको हड़बड़ाना नहीं है। आप लोगों के लिए हो सकता है तो आयोग डेट जो है मॉडिफाई करने के लिए निकालेगा जरूर, नहीं तो आप लोग शायद करेक्शन कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग का फॉर्म जो है रिजेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि 19 ये आप लोग का जो अपडेट है 19 तारीख को दिया हुआ है और फॉर्म फिलअप तो आप लोग को मालूम है कि 14 तारीख से ही हो रहा है, यानी कि पहले के 5 दिनों से हो रहा है। तो आप लोग को हड़बड़ाना नहीं है, कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो आयोग देगा ही देगा, इतना तो फिक्स है दोस्तों। यहाँ पर भी आप लोग को वही बात किया गया है, एक ही बात को फिर से रिपीट किया गया है कि SC ST का जो आप लोग का जो अपलोडेड करना था वो आप लोग का PDF फॉर्मेट में अब हो रहा है 500 KB में, ठीक है। पहले आप लोग का 50 से 100 KB में होता था। उसके बाद 9 नंबर में है कि स्कैन एंड डिसाइजिंग ऑफ द फोटोग्राफी एंड सिग्नेचर, इसको जो है आप लोगों का स्कैन एंड डिसाइजिंग ऑफ अ फोटोग्राफ और सिग्नेचर। अच्छा, यहाँ पर जो है आप लोगों की अब यहाँ पर क्या हो जा रही है, देखिए कह रहा है ना सब से जो पहले आप लोग का चालान वगैरह था यहाँ पर पे इन स्लिप, वो उसको
चालान जो है अब आप लोगों को बैंक वगैरह से, आप लोग पहले क्या था ना कि स्कैनिंग करके आप लोग उसको रिसाइज वगैरह कर सकते थे, मगर अब आप लोग वहां पर जो है रिसाइज वगैरह नहीं कर सकते हैं फोटो को या फिर सिग्नेचर को। ठीक उसी बात को यहाँ पर भी मेंशन किया गया है कि जो आप लोगों का पेमेंट था, जैसे आप लोग ऑफलाइन अगर पेमेंट करते थे तो एसबीआई से चालान कटवा करके आप लोग जा करके पेमेंट को कर सकते थे, ठीक है, मगर अब जो है उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसे भी भैया यहाँ पर खत्म कर दिया गया है, यानी कि डिलीट कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, यही कुछ बदलाव देखने को मिले हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि और भी आप लोगों के लिए क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट बदलाव दिए गए हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए क्या क्या गया है, तो यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि आरआरबी सिलीगुड़ी, अच्छा देखिए यहाँ पर आप लोगों की जो साइट है उसको जो है यहाँ पर चेंज किया गया है। जैसे आरआरबी सिलीगुड़ी ORG था पहले, अब यहाँ पर आरआरबी सिलीगुड़ी gov.in है, इसी के ऊपर आप लोग का दूसरा वाला भी साइट को चेंज किया गया है। इसी प्रकार आप लोग जो है यहाँ पर पढ़ सकते हैं अपना अपना, जैसे डिसेबिलिटी लैंग्वेज का आप लोग का जो है मेंशन किया गया है, डिसेबिलिटी के बारे में आप लोग का जो है यहाँ पर चेंज किया गया है। पहले इसको क्या कहा जाता था, SLD कहा जाता था, यानी कि स्पीच लैंग्वेज डिसेबिलिटी, मगर अब क्या कहा जा रहा है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, तो आप लोग जो है यहाँ पर इसको भी चेंज किया गया है, SLD को अब यहाँ पर जो है इसका फुल फॉर्म को चेंज कर दिया गया है। अब आगे देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, वही बात है, सेम बातों को मेंशन किया हुआ है। ठीक, उसके बाद देखिए पहले जो है आप लोगों की चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के पोस्ट पर जो है आप लोगों का एक वैकेंसी निकाला गया था। वो वैकेंसी कौन सा था, तो BOD का वैकेंसी था, जो कि टोटल 1 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया था, मगर उस वैकेंसी को जो है अब यहाँ पर खत्म कर दिया गया है। ठीक है, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की जो वैकेंसी है जो कि BOD पर निकाला गया था उसे अब खत्म कर दिया गया है, वो RRB भुवनेश्वर में निकाला गया था। ठीक है, 16 नंबर में क्या कहा गया है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए कुछ कैटेगरीज में जो है आप लोगों का, जैसे स्टेशन मास्टर में मेंशन हो गया था लेवल 0, मगर जो है वहाँ पर आप लोग को लेवल 0 नहीं लेवल 6 समझना होगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आगे समझिए RRB चंडीगढ़ की ये भी आप लोग की अपडेट है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है हमारे प्यारे साथियों, तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे प्रकार से समझ लें। अच्छा हाँ, बस यही 2 बचा हुआ है, 16 और 17, बस 2 यही बचा हुआ है, तो 16 को समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, देखिए सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो आप लोग की वैकेंसी निकाली गई थी, हाँ उसको जो है यहाँ पर कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। देखिए पहले आप लोग की RRB चंडीगढ़ में जो है वैकेंसी निकाला गया था, किसके लिए दोस्तों, तो आप लोग देखते हैं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो वैकेंसी है वो LD में 2 और OD में 1, यानी कि टोटल बात कर ले तो ND में 10 और OD में 1 टोटल आप लोग की वैकेंसी थी। मगर अब क्या किया गया है, तो LD में 3 और OD में 0, यानी कि टोटल वैकेंसी जो है LD में 11 और OD में एकदम खत्म कर दिया गया है। पहले OD में 1 वैकेंसी था मगर उसे हटा दिया गया है, OD वाले वैकेंसी को LD में ऐड करके 11 कर दिया गया है। ठीक है, ये सब आप लोग के कुछ बदलाव हैं। उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं आगे क्या कर रहा है। ठीक है, देखिए अब ये है हम लोग का लास्ट बदलाव जो किया गया है आयोग के द्वारा। देखिए एक सर्विसमैन का ये पोस्ट के बारे में शायद चर्चा किया गया है, हाँ RRB मुंबई की ये बात है। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की अगर हम लोग बात कर ले तो एक सर्विसमैन के लिए पहले 5 यहाँ पर आप लोग की वैकेंसी थी और LD में 1 वैकेंसी थी, तो वहीं पर अगर बात कर ले तो एक सर्विसमैन के लिए अब 3 वैकेंसी कर दिया गया है और LD की वैकेंसी को हटा दिया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए ये आप लोग के टोटल जो है 17 प्रकार के दोस्तों यहाँ पर बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जैसे अगर हम लोग देख ले तो RRB की एक सर्विसमैन के टोटल 88 और LD की 6 वैकेंसी है, और पहले जो है पहले ये था मगर अब इसको अपडेट करके एक सर्विसमैन के 85 और LD की 5 टोटल वैकेंसी यहाँ पर कर दी गई है टोटल वैकेंसी में दोस्तों। ठीक है, तो ये है हम लोग का कुछ बदलाव जो कि आयोग के द्वारा कल किया गया था। तो आप लोग जो है अब अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सभी को जो है फिर से करेक्शन कर लीजिएगा दोस्तों, अगर आयोग टाइम देता है तो। ठीक है, नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, क्योंकि जैसे ही कुछ और अपडेट आएगा तो आप लोग को हम उससे भी अवगत करा देंगे, ताकि आप लोग आसानी से सभी को जो है इजीली आराम से आप लोग समझ करके फॉर्म को आगे प्रक्रिया बढ़ा सके। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो जरूर एक बार वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर विजिट करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।